सराय थल में रौनकों की बहार। नवी थल जीप रैली का आज से आगाज होगा। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, टैगिंग और इंस्पेक्शन होगी। माहिर ड्राइवर 220 किलोमीटर दुश्वार गुजार ट्रैक पर महारत का मुजाहरा करेंगे। थल जीप रैली का मारूफ रेसर नादिर मक्सी छांगा वांगा टीले पहुंच गया है। आपको बता रहे हैं सराय थल में रौनकों की बहार। नवी थल जीप रैली का आज से आगाज होने जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है इकबाल सादिक। इकबाल, बताइएगा, नादिर मक्सी जो है वो पहुंच चुके हैं रैली में, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, नवी 4 रोज़ा थल जीप रैली का आज मेला सज चुका है। कुछ देर बाद इसका जो बाकायदा इफ्तिताह है वो भी कर दिया जाएगा। कमिश्नर डीजी खान डॉक्टर नासिर महमूद बशीर की जानिब से 100 से ज़ायद मुल्की और गैर मुल्की ड्राइवर इस रैली के अंदर हिस्सा ले रहे हैं, जिसके अंदर इस बार खवातीन भी शामिल है। इस दफ़ा जो सबसे अहम पॉइंट है वो ये है कि इससे पहले जितनी भी 8 रैलियां हुई हैं उसमें सिर्फ नेशनल या लोकल लेवल का जो ड्राइवर्स होते थे वो शामिल होते थे, लेकिन इस दफ़ा अब्रॉड से यानी कि गैर मुल्की ड्राइवर्स भी शामिल हो रहे हैं, स्पेशली यूके से। तो इस वजह से इस रैली को अब ख़ास अहमियत हासिल हो चुकी है। ये नेशनल से अब इंटरनेशनल रैली बन चुकी है। यहाँ पर अब जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी पहुँचना शुरू हो चुके हैं। अभी कुछ देर पहले जो नादिर मक्सी हैं, नामवर एक यहाँ के ड्राइवर हैं जो मुतअद्दिद बार अपना नाम बनवा चुके हैं, नामवर शख्सियत हैं, वो यहाँ पर पहुंची हैं। उन्होंने इस ट्रैक्स का जायजा लिया इन ट्रैक्स का, और उसके बाद उनका ये कहना था कि गुज़श्ता जितनी भी रैलियां हुई हैं उनकी निस्बत ये वाले जो ट्रैक्स हैं वो तकरीबन नैरो हैं और जिग जैग वाले हैं। इस दफ़ा जो ट्रैक्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है बल्कि जिग जैग वाले हैं, जिसके ऊपर जो स्किल्ड बेस्ड ड्राइवर जो हैं सिर्फ वही अपनी जीप्स दौड़ा सकेंगे। और ऐसी जीप्स जहां पर ये जिग जैग वाले रास्ते मौजूद हों, दौड़ती हुई जब शायकीन को नजर आएंगे तो वो और भी ज़्यादा लुत्फ अंदोज हो सकेंगे। ऐसे में जो ड्राइवर हजरात हैं वो और जो शायकीन दोनों को मजा आएगा ये जो मौजूदा रैली हो रही है इन ट्रैक्स के ऊपर जीप दौड़ाने के लिए। खवातीन भी यहाँ पर पहुँच रही हैं और इसके साथ जो नामवर शख्सियात हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रही हैं। तफसीलात के मुताबिक जो ट्रैक है वो 220 किलोमीटर लंबा ट्रैक बनाया गया है, जो जिसके अंदर ज़िला मुजफ्फरगढ़, कोटद्दू, लिया वगैरह शामिल है। जिस मुकाम पर हम खड़े हैं ये जो छांगा मांगा टीला है, ये वो पॉइंट है जहाँ से ये थल जीप रैली शुरू होनी है, और फिर एक चुबारा जो जिला लिया के हदूद के अंदर आता है वहां पर एक मिड पॉइंट बनाया गया है, यानी कि 120 किलोमीटर की दूरी पर। वहां पर जाकर ये जो जीप्स रैली हैं 10 मिनट की ब्रेक करेंगे, वहां से फिर ये वापस इसी मुकाम पर आकर रुकेंगे, यानी कि इसी मुकाम से छांगा मांगा टीला से जो थल जीप रैली वाली जीप्स हैं वो दौड़ेंगी और वापस आकर इसी पॉइंट पर इख्तिताम पजीर होगी। आज ये जो 4 रोज़ा थल जीप रैली है इसका पहला रोज़, और पहले रोज़ वाले दिन यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं, जो जीप्स हैं, उनकी इंस्पेक्शन हो रही है और रजिस्ट्रेशन हो रही है। इसके साथ जो यहाँ पे ड्राइवर्स हैं उनका मेडिकल भी हो रहा है, टैगिंग हो रही है। आज का जो मेन काम है, आज वाली जो गाड़ियाँ हैं उनका इस हवाले से ये वाला, और आज जो दूसरा मेन अहम इवेंट है वो ये है कि जो कमिश्नर डीजी खान है वो यहाँ पर आकर इफ्तिताह करेंगे। यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ इस वक्त आ रही हैं उनकी इंस्पेक्शन तो हो चुकी है, लेकिन अपने वो ट्रायल के लिए यहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर का ये ट्रैक है, इस तरफ से ये एंटी क्लॉकवाइज ये गाड़ियां जा रही हैं और यूं 2 से 2.5 किलोमीटर का ये सफ़र करते हुए वापस यहां पर आकर ठहर जाते हैं, यानी कि वो अपनी गाड़ियों की आज चेकिंग वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि कल जब दूसरा रोज़ शुरू होगा तो कल क्वालिफाइंग राउंड शुरू हो जाएगा। उसमें तमाम कैटेगरीज की जो गाड़ियाँ हैं, जो जीप्स हैं वो शामिल होंगी, और जो क्वालिफाई कर जाएंगी उसके बाद तीसरे रोज़ जो है वो जो स्टॉक जो गाड़ी जीप्स होंगी वो इसका हिस्सा बनेंगी। इसके अंदर वो वाली गाड़ियां शामिल होती हैं जो कंपनी की तरफ से आती हैं और हू बहू बगैर उन गाड़ियों में चेंजिंग्स किए वो इस रैली का हिस्सा बनती हैं। तीसरे रोज़ जब ये गाड़ियां फिर से आएंगी तो उसमें चौथे रोज़ उसमें फिर क्या होगा कि जो प्रीपेड जीप्स हैं वो इस चौथे रोज़ वाले दिन शामिल होंगी। उसके अंदर वो वाली गाड़ियां जीप्स शामिल होती हैं जो ड्राइवर्स अपनी मर्जी से अपनी गाड़ी को तैयार करके लेकर आते हैं, यानी कि इंजन उनके अपनी मर्जी का होगा, जीप की बॉडी अपनी मर्जी की होगी, टायर उनके अपनी मर्जी के होंगे, सिलेंडर उनका अपनी मर्जी का होगा, सीसी को छोड़कर बाकी ईच एंड एवरीथिंग जो होगी वो ड्राइवर की अपनी मनपसंद होगी। और उस रोज़ फिर जो खवातीन हैं वो भी उसके अंदर शामिल होंगी। इसके साथ जो फाइनल सेरेमनी होगी वो मुजफ्फरगढ़ फैसल स्टेडियम के अंदर मुनक्किद की जाएगी। 70 से 80 लाख रुपए के इनामात बताए जा रहे हैं जो जीतने वालों को दिए जाएंगे, और शील्ड्स वगैरह भी तकसीम की जाएंगी। मेहमान खुसूसी जो हैं वो भी वहां पर शिरकत करेंगे। तो इस दौरान यानी कि कल, परसों और तरसों जब ये यहाँ से फंक्शन ख़त्म हो जाया करेंगे तो रात के वक्त 7 बजे के बाद जो है वो कुछ जो इलाकाई झूमर डांस है वो भी होगा, घोड़ों का डांस भी शामिल है, और फिर इलाकाई रक्स वगैरह है वो भी शामिल है। तो ना सिर्फ ये दिन के दौरान ये वाली एक्टिविटी थल जीप रैली की शामिल होंगी, बल्कि
सूरज ग्रूप होने के बाद 7 बजे के बाद फिर कुछ रंगारंग तकरीबात भी होंगी, जिसके अंदर ये इलाकाई झूमर वगैरह शामिल है और जो शायकीन हैं उनको भी मदऊ किया जाएगा। बड़ी तादाद में वो लोग जो शामिल होंगे और उस चीज़ को एंजॉय कर सकेंगे, दिन में भी और रात में भी। जी ठीक है, इकबाल हमें अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सरायथल में रौनकों की बहार, नवी थल जीप रैली का आज से आगाज। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, टैगिंग और इंस्पेक्शन होगी। माहिर ड्राइवर्स 220 किलोमीटर दुश्वार गुजार ट्रैक पर महारत का मुजाहरा करेंगे। थल जीप रैली के मारूफ रेसर नादिर मक्सी छांगामा टेले पहुंच चुके हैं। तंग और सिक्सैक ट्रैक्स पर जीप दौड़ाने का मजा आएगा, नादिर मक्सी की जानिब से ऐसा कहा गया। थल के सहरा में 4 रोजा जीप रैली का मेला। पहले मरहले में गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, टैगिंग का अमल मुकम्मल होगा। थल जीप रैली में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। 6 डीएसपीज, 15 इंस्पेक्टर्स, 63 सब इंस्पेक्टर्स, 90 एएसआईस ड्यूटी देंगे। मजीद तफसीलात जानेंगे आमिर डोगर से। आगाह कीजिएगा आमिर। बिल्कुल, इंतजार की घड़ियां जो है वो खत्म हो चुकी हैं। आज से बाकायदा तौर पर नवी थल जीप रैली का आगाज होने जा रहा है। मुजफ्फरगढ़ के इलाके हेड मोहम्मद वाला से 8 किलोमीटर अंदर छांगा मांगा टीला के मकाम पर इस वक्त हम मौजूद हैं। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पर मुख्तलिफ कैटेगरी की गाड़ियां मौजूद है, जिनमें स्टॉक कैटेगरी की गाड़ियां भी हैं, प्रीपेड कैटेगरी की गाड़ियां भी मौजूद हैं और उनकी रजिस्ट्रेशन, टैगिंग और इंस्पेक्शन का अमल जो है वो जारी है। कैमरामैन से कहूंगा कि अगर मेरे लेफ्ट साइड पर जरा दिखाएं तो ये मॉडिफाइड शुदा जो है वो गाड़ियां यहाँ पर मौजूद हैं और मुख्तलिफ इलाकों से, पाकिस्तान भर से यहाँ पर जो है वो रेसर जो है यहाँ पर शिरकत करते हैं और एक लंबी लाइन जो है वो देखने में आ रही है। स्टॉक कैटेगरी की भी मुकाबले होंगे, प्रीपेड कैटेगरी के मुकाबले होंगे, जबकि खवातीन रेसर्स भी इस साल हर साल की तरह इस साल मैदान में जो वो नजर आएंगी। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। 863 पुलिस एहलकार और अफसरान जो है अपनी ड्यूटियों पर तैनात है, जिनमें से 6 डीएसपीज जो कोटद्दू और मुजफ्फरगढ़ सर्कल के हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। 100 से ज्यादा ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को जो वो तैनात किया गया है। रोड्स को क्लियर रखने के लिए, ट्रैफिक की रवानी को बहाल रखने के लिए ये तमाम तर टीमें जो यहाँ पर तैनात है। इसके अलावा रेस्क्यू के मेडिकल कैंप जो है वो लगाए गए हैं। टीडीसीपी इंतजामिया यहाँ पर मौजूद है। जो बड़े नाम है वो तो आज यहाँ पर नहीं आए, कल से बाकायदा इस रेस का आगाज होगा, जिसमें पहले मरले में स्टॉक कैटेगरी की जो वो रेस यहाँ से छांगा मांगा टीला के मकाम से शुरू होगी। इब्तदाई तौर पर जो ट्रैक है जिसे क्वालिफाइंग राउंड कहा जाता है, उसका दौरानिया जो वो 3 किलोमीटर होगा। यहाँ पर कैमरामैन अगर थोड़ा सा मेरे अकब में दिखाएं तो छांगा मांगा टीला का ये वो पॉइंट है जिसे स्टार्टिंग पॉइंट भी कहा जाता है और फिनिश लाइन भी जो है वो इसी पॉइंट पर होगी। कल जो 3 किलोमीटर का ट्रैक बनाया जाएगा, इसी जगह से रेस जो है वो स्टार्ट होगी। सुबह 9 बजे का टाइम दिया गया है, जबकि जो स्टॉक कैटेगरी की रेस होगी उसके लिए जो है वो मिड पॉइंट जो वो लिया की तहसील चुबारा होगी। प्रीपेड कैटेगरी के लिए भी लिया की तहसील चुबारा जो मिड पॉइंट होगी और इसी जगह पर रेसर जो है वो अपनी तमाम तर गाड़ियां लाकर फिनिश पॉइंट पर जो रेस का इख्तिताम करेंगे। उसके बाद जो हतमी तौर पर नताइज का हमें आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। नवी थल जीप रैली में खवातीन रेसर्स की एंट्री। लालीन इख्तिसादा थल जीप रैली में पहली दफा शरीक हुई, क्या कहती हैं जान लेते हैं शफकत मलाना से। बताइए शफकत। छांगा मांगा टीले पर पहला रोज है। यहाँ पर गाड़ियों की चेकिंग, टैगिंग और मेडिकल का सिलसिला जारी है। मेरे साथ इस वक्त लालीन अखूनजादा मौजूद हैं, जो कि सबसे ज्यादा यहाँ पे यंगेस्ट हैं, ये यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। मैम बताइएगा, आप कितनी पहले डिजर्ट रैलियों में हिस्सा ले चुकी हैं और कितनी रेस आप कर चुकी हैं, और ट्रैक के हवाले से भी बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रैक का आपने विजिट किया है और मजीद आपका इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। ये जो थल है ये मेरी फर्स्ट थल रेस है। इसके पहले मैंने चोलिस्तान भी की हुई है, शाहपुर ऑफ रोड भी किया हुआ है, तो इन टोटली तीसरी रेस है। ट्रैक मजे का ट्रैक है, हैंडलिंग है, कम जगहों पे स्पीडी है लेकिन हैंडलिंग ट्रैक है। और क्योंकि स्पीड तो सीधा सीधा होता है, आप हैंडलिंग करोगे तो आपको अपनी स्किल से भी पता चलता है। ट्रैक हमने एक रैली भी तक कर चुके हैं। अभी तक तो ट्रैक अल्हम्दुलिल्लाह सही सलामत है। अभी देखेंगे आज टैगिंग के बाद हमारे पास क्या ट्रैक मिलता है। जी बिल्कुल जी, यंगेस्ट ड्राइवर हमारे साथ मौजूद थे अखूनजादा, तो इन्होंने ये यहाँ पे विजिट भी कर लिया है।
ये थल की इनकी पहली जीप रैली है। पहले भी ये चोलिस्तान में भी कर चुके हैं, बलूचिस्तान में भी हिस्सा ले चुके हैं। अब देखना ये है यहाँ पे ये तक अपना लोहा मनवा सकती हैं और यहाँ पे कौन से नंबर में। शफकत आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जनूबी पंजाब की सकाफती और सियासी तरक्की का आज़म जनूबी पंजाब के 3 अजला में TDCP डेजर्ट रैली का आगाज आज होगा। वज़ीर-ए-आला की रैली के शुरका रेसर्स के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। रैली के शुरका और शायकीन के लिए बेहतरीन इंतजाम की हिदायत कर दी गई। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शहरियों को तफरीह के मौक़े फराहम करने की पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। रैली में ख़वातीन ड्राइवर्स की शमूलियत खुशान है। थल डेजर्ट से दुनिया भर में पाकिस्तान का मस्बत इमेज उजागर होगा। शायकीन को महसूस करने के लिए हॉर्स ट्रैक पर शाही सवारी का मुजाहरा होगा। लिया में नेजाबाजी और कबड्डी के मुकाबले भी मुनक़िद किए जाएंगे। कल्चरल नाइट और आतिशबाजी के मुजाहरे भी किए जाएंगे। 10 नवंबर को खवातीन ड्राइवर्स की जीप रेस के मुकाबले होंगे। कोटद्दू और चबारा में डर्ट बाइक और क्वाड बाइक रेस होगी। जीतने वालों के लिए तकरीब तकसीम इनामात मुजफ्फरगढ़ के फैसल स्टेडियम में होगी। रंगपुर में नवी थल जीप रैली का रंगारंग मेला सज गया। 100 से ज्यादा मुल्की और गैर मुल्की रेसर्स अपने फन का मुजाहरा करेंगे। गदारा पॉइंट पर इंतजामी की जानिब से तमाम तरह इंतजाम मुकम्मल कर दिए गए। मज़ीद जान लेते हैं राना परवेज अख्तर से, बताइएगा। आज बिल्कुल नौवीं थल जीप रैली का मेला जो है वो सजने को तैयार है। 200 किलोमीटर तवील जो है वो ट्रैक बनाया गया, जिस पर बर्क रफ्तार चमचमाती धूल उड़ाती गाड़ियां जो है वो दौड़ेंगी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुदारा पॉइंट पर। ये इस 200 किलोमीटर तवील ट्रैक में जो है ये वहद मेन रोड है जो जिसको जो है वो क्रॉस करके गाड़ियां जो है वो मुजफ्फरगढ़ की हदूद से जिला लिया की हदूद में जो है वो दाखिल होती हैं। बरक रफ्तार गाड़ियां जो यहाँ से दौड़ती हैं, कमाल मार से जो ड्राइवर इसको ड्राइव करते हैं उनको जो है वो देखकर दाद भी देते हैं और महसूस भी होते हैं। अगर बात की जाए सिक्योरिटी के हवाले से तो यहाँ पर सिक्योरिटी के भी इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर रेस्क्यू के एहलकार वो तैनात किए गए हैं। इसके साथ साथ मेडिकल कैंप जो है उसका इनेकाद किया जाता है और ट्रैफिक की रवानी को जो बरकरार रखने के लिए यहाँ पर ट्रैफिक के आज बिल्कुल नौवीं थल जीप रैली का मेला जो है वो सजने को तैयार है। 200 किलोमीटर तवील जो है वो ट्रैक बनाया गया। जी राना परवेज, बहुत शुक्रिया आपका। कोटद्दू में नवी थल जीप रैली का पहला रोज छांगा मांगा टीले पर सिक्योरिटी के तमाम तर इंतजाम मुकम्मल। 1100 से ज्यादा एहलकार ड्यूटी पर मामूर। DSP मोहम्मद अकबर का इस हवाले से क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। सिक्योरिटी इंतजाम के सिलसिले में कल जो है हमारी पहली ब्रीफिंग हुई थी। जनाब DPO साहब मुजफ्फरगढ़ सैयद हसनैन हैदर साहब तशरीफ लाए थे। उन्होंने रूट भी विजिट किया था और यहाँ पर सिक्योरिटी इंतजाम के बारे में हिदायत दी थी। उनके दफ्तर से मुफस्सल सिक्योरिटी प्लान जो है वो जारी हुआ है, जिसमें जो है 5 GOs गस्टेड अफिसरान समेत जो है 1100 के करीब जो है मुजफ्फरगढ़ पुलिस और इसी तरह जिला लिया में उनकी तरफ से अलहदा इंतजाम किए गए हैं। और 86 जो है वो ट्रैफिक स्टाफ जो है इस सिलसिले में वो मुख्तलिफ पॉइंट्स पर ड्यूटी सर अंजाम देगा। हमने जो है मेन रोड, एंट्री पॉइंट्स जहाँ पर ये मेन इवेंट के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं और आगे रूट को तमाम को कवर किया हुआ है। खसूसी तौर पर इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी किस्म का कोई हल्ला गुल्ला में किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। रात को भी इवेंट्स ज़ाहिर प्लान है इधर, और दिन में जो है वो मुसलसल जो है ड्यूटी काम करेगी। और ये ड्यूटी हमारी ऑपरेशनल 6 तारीख से है। हमने एडवांस में ही इस जगह को किया हुआ था कि शर्त पसंद नासिर यहाँ से फायदा ना उठा सकें, और जो है ये ड्यूटी 10 तारीख तक इवेंट के इख्तिताम तक जाए। नवी थल जीप रैली के मौके पर तातील का ऐलान। डिप्टी कमिश्नर सैयद मुनव्वर अब्बास बुखारी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कल 8 नवंबर बरोज जुम्मे को छुट्टी होगी, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नवी थल जीप रैली के मौके पर तातील का ऐलान। डिप्टी कमिश्नर सैयद मुनव्वर अब्बास बुखारी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक कल 8 नवंबर बरोज जुम्मे को छुट्टी होगी। आपको बता रहे हैं डिप्टी कमिश्नर सैयद मुनव्वर अब्बास बुखारी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।